इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। भगवान की जय बोलो, बोलो 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 बोलो, जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं वं वं मम हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम छीं छीं राम राम नीति ब्रवे। ओम नमो मूर्ते भगवते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं वं वं मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम छीं छीं राम राम नीति ब्रवे। ओम नमो मूर्ते भगवते श्रीमते सर्कराभिषेकं करोमि स्वाहा। क्लीं ऐं ऐं वं वं मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम छीं छीं राम राम नीति ब्रवे। ओम नमो मूर्ते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा। सागर महाराज तुम्ही तो मेरे गुरुवर हो। संसार तो है नश्वर, संसार में क्या रहना। संसार तो है नश्वर, संसार में क्या रहना। जो साथ में ना जाए क्या साथ उसके रहना। दो ऐसी ज्योति हमको कर दो मेरा उद्धार। बहती ज्ञान की धार गुरुवर तुम्हारे द्वार। बहती ज्ञान की धार गुरुवर तुम्हारे द्वार। ये दुनिया काम न आए तेरे ज्ञान में है सच्चाई। इसलिए छोड़कर घर को तेरे द्वारे आई। हे गुरुवर तुमको बंदू बारंबार, मेरा ये रो उद्धार। इंसान को भगवान बना देते हो। हे गुरुवर मेरा अंतिम समय समाधि मरण हो आपके चरणों में। मेरी ऐसी बार बार ज्ञान को सागर से सरिता से बहकर आई। इसकी महिमा को पार नहीं पा सकता कोई। सरिता बहते बहते बन गई महासागर। हीरे को परखे कौन सौभाग्य सागर। नमोस्तु आचार्य श्री सौभाग्य सागर महाराज की। ओम नमः शितेभ्यः श्री वीतनागाय नमः। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते श्री पारसिद्धंकराय द्वादशकलशरूप्याय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक में ही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दृष्टाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्ध संकराय सत्य ज्ञानाय सत्वरी शियारी का श्रवक श्रविका भ्रूम चतुर्संगो सर्व विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय।
आज के समय में इंसान लोभ के वशीभूत होकर अनेकों अनेक ऐसे आकार्य कर देता है जो कार्य नहीं कहलाते बल्कि आकार कहते हैं। ऐसे ऐसे काम कर देता है जो काम करने योग्य नहीं है, फिर भी कर देते हैं। आज वर्तमान में इंसान लोभ के वशीभूत होकर, पाप के वशीभूत होकर अनेकों अनेक दुनिया भर के छल प्रपंच आदि कार्य करता है। लेकिन जब अंत में उसका परिणाम निकलता है तो परिणाम यह निकलता है कि हाथ में कुछ भी नहीं आता, वह खाली का खाली रह जाया करता है। आज के समय में इंसान की लोभ वृत्ति, पाप वृत्ति इतनी बढ़ चुकी है कि उसके सामने उसको क्या प्रवृत्ति करना है, क्या कार्य करना है, वह उसको ज्ञान ही नहीं, वह उसको उसका बोध ही नहीं है। आज मैं देखता हूं, आप देखते हैं कि हर क्षण पर, हर कदम पर, हर समय में प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी क्रियाओं को, अपने अपने कार्यों को, अपनी अपनी व्यवस्थाओं को करने का प्रयास करते हैं और उनको करने के बाद इंसान अपनी व्यवस्थाओं में लगा हुआ है। आज वर्तमान में चाहों और जहां पर पाप का, बैर का, बेमनस्ता का भाव बना हुआ है, उसमें ही एक जैन धर्म एक ऐसा धर्म है कि जो प्रति समय, प्रति क्षण लोगों के प्रति खम्मामी सब जीवाणाम सब्बे जीवा खमंतु में मिट्टी में शवुदेशु वैरम मध्यम न किणवी, यह भाव रखता है। और उसका परिणाम यह होता है कि हमारी जैन धर्म में, जैन आगम में चींटी जैसा जीव जो होता है छोटा सा, उसके प्रति भी रक्षा के भाव रखते हैं। और जैन धर्म का मुख्य नारा है अहिंसा परमो धर्म की जय और जियो और जीने दो। यहाँ पर खुद भी जीते हैं और दूसरों को भी जीने की बात की जाती है। ऐसा यह यहाँ पर जैन धर्म है। तो मैं बता रहा था, लेकिन जैन धर्म में भी कुछ लोग लोभ के वशीभूत होकर ऐसे ऐसे कार्य, ऐसी ऐसी क्रियाएं कर जाते हैं जिसका परिणाम बड़ा नुकसानदायक होता है, जिसका परिणाम बड़ा तकलीफदायक होता है, जिसका परिणाम इंसान को डुबोने वाला हुआ करता है। ऐसे ऐसे कार्य, ऐसी ऐसी क्रियाएं इंसान कर दिया करता है। एक बार एक कंजूस सेठ के मन में पूजा करने के भाव आए। एक बार एक कंजूस सेठ के मन में पूजा करने के भाव आए, तो पूजा तो कभी की नहीं थी, दिया तो कभी था नहीं, तो उसने सोचा पूजा करने लोग जाते हैं तो श्रीफल लेकर जाते हैं, तो मैं भी श्रीफल लेने जाता हूं। वह बाजार पहुंचा तो एक दुकान पर गया, तो दुकानदार देखकर उसको बड़े आश्चर्य में पड़ गया कि ये कोई खरीदारी करने आया है। तो उसने पूछा क्या चाहिए? बोले श्रीफल। उसने कहा 11 रुपए का श्रीफल है। कितने का है? 11 रुपए का श्रीफल है। तो कंजूस ने तो कभी दिया ही नहीं। बोले 8 में दे दो ना। बोले एक काम करो, यदि 8 रुपए में चाहिए है तो पास में एक बड़ी दुकान है थोक की, वहां चले जाओ, वहां पे आपको 8 रुपए में मिल जाएगा। तो वह पास की दुकान पहुंचा, वहां पर का श्रीफल कितने का दिया। उन्होंने सोचा कंजूस सेठ है, कभी इसने माल नहीं खरीदा, 7.5 में दे देता हूं। बोले 7.5 में मिलेगा। बोले 5 में नहीं मिल सकता है क्या? तो उसने कहा एक काम करो, पास में मंडी है, मंडी में चले जाओ और 5 रुपए में श्रीफल आपको मिल जाएगा। वह मंडी में पहुंचा और जैसे ही मंडी पहुंचा, बोले श्रीफल कितने का है? सभी जानते थे बहुत कंजूस है, कभी खरीदा नहीं है। बोले 4 रुपए में। बोले 3 में नहीं मिल सकता है क्या?
तो मंडी वाले ने बोला मिल सकता है, पास में एक खेत है, खेत में एक व्यक्ति है जिसके नारियल बिकते हैं, आप वहां जाओ 3 में मिल जाएगा। तो अपनी मोटरसाइकिल से वो 3 रुपए का श्रीफल लेने गया, उससे ज्यादा का तेल बर्बाद कर रहा है। लेकिन वहां पर जैसे ही पहुंचा तो बोले श्रीफल कितने का दिया? बोले 2.5 रुपए में दे दूंगा। बोले 1 रुपए में नहीं दे सकते हो क्या? तो बोले मिल सकता है। बोले बल्कि तुमको तो फ्री में भी मिल सकता है। बोले कैसे? बोले तुम एक काम करो, ये सामने एक नारियल का पेड़ है, उस पर चढ़ जाओ और श्रीफल तोड़ लो, और बल्कि 2-4 और तोड़ लेना, मैं ही तुझसे खरीद लूंगा। तो सेठ तो बड़ा कंजूस था, उसने बोला मेरा तेल भी तो खर्च हुआ है, तो 5-10 श्रीफल तोड़ूंगा और अपने पैसे वसूल करूंगा। वह पेड़ पर चढ़ गया लोभ के कारण। जैसे ही पेड़ पर चढ़ा, एक श्रीफल नीचे गिरा दिया, दूसरा श्रीफल नीचे गिरा दिया, लेकिन तीसरा श्रीफल थोड़ा बड़ा था। बोले बड़ा तोड़ता हूं, महंगा अच्छा मिलेगा, भगवान ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। उसने जैसे ही बड़ा श्रीफल तोड़ने का प्रयास किया, वह लटक गया और पेड़ पर अटक गया। क्या हुआ? वह नारियल पकड़कर झूल गया। अब मरता क्या ना करता। वहां से एक हाथी पर बैठकर महावत जा रहा था। हाथी पर बैठकर महावत जा रहा था। उसने, सेठ ने कहा मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं तुम्हें 2000 रुपए दूंगा। कितने रुपए दूंगा? 2000 रुपए दूंगा। महावत ने सोचा चलो यार अच्छा खासा काम है। तो महावत ने क्या किया, अपने हाथी पर बैठे बैठे सेठ की पैर पकड़े उतारने के लिए। इतने में हाथी भाग गया। इतने में हाथी भाग गया। अब क्या हुआ? सेठ तो बाद में बोल रहा है, नीचे वाला बोल रहा भैया छोड़ना मत, मैं तुझे 5000 रुपए दूंगा। तो सेठ बोला चलो फायदा है, 5000 की इनकम। इतने में वहां से एक घुड़सवार निकला। एक घुड़सवार निकला तो जैसे ही घुड़सवार निकला तो सेठ बोला तू हमें बचा ले, तुझे मैं 2000 रुपए दूंगा। उसने कहा 5 इससे मिलेंगे, 3 मेरे बच जाएंगे। घुड़सवार सोच चलो अच्छा है 2000 मिल रहे हैं। घुड़सवार ने हाथी वाले महावत के पैर पकड़े। इतने में घोड़ा भाग गया। इतने में घोड़ा भाग गया। अब नीचे वाला चिल्लाया सेठ से कि सेठ जी छोड़ना मत, मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगा। अब पहले सेठ, फिर महावत, फिर घुड़सवार। इतने में एक मोटरसाइकिल वाला निकला। उससे कहा मुझे बचा लो। तो मोटरसाइकिल वाले ने खड़े होकर पकड़ना चाहा और उसकी मोटरसाइकिल आगे वाला लेकर निकल गया। अब मोटरसाइकिल वाला बोलता है सेठ छोड़ना मत, मैं तुझे 21,000 रुपए दूंगा। तो 21,000 रुपए मोटरसाइकिल वाले के, 11,000 रुपए घोड़े वाले के और 5,000 रुपए महावत के। तो सेठ हिसाब लगाने लगा, 26,000 रुपए हो जाएंगे। 26,000 रुपए से तो मैं आज नारियल ही खरीदूंगा और नारियल बेचूंगा, तो एक दिन मेरे पास में इतनी सारी संपदा होगी। और ऐसा उसने संपदा के लिए हाथ फैलाया और चारों धड़ाम करके नीचे गिर गए। तो ये लोभी की स्थिति होती है कि जहां पर लोभ होता है वहां पर कुछ नहीं मिलता और हाथ पैर टूटते हैं। तो क्या हुआ, जो सेठ 11 रुपए का श्रीफल खरीद रहा था उसको 11,000 रुपए का पलस्टर चढ़ गया। इसलिए जीवन में हमेशा अपने जीवन में लोभ को छोड़ने का प्रयास करें, लोभ को समाप्त करने का प्रयास करें। लेकिन आज हमारा लोभ इतना बड़ा हुआ है कि इंसान के खाने की भूख कितनी है? 2 रोटी, 5 रोटी, 8-10 रोटी दिन भर में। चाट पकौड़ी कितनी खा सकता है? लेकिन इंसान की लोभ वृत्ति इतनी है कि यदि कहीं पर आइसक्रीम का ठेला लगा हुआ है, कहीं पर चाट पकौड़ी का ठेला लगा हुआ है, कहीं पिज्जा बर्गर का ठेला लगा हुआ है, खाने की इच्छा बहुत सारी, लेकिन मन में आता है गर्मा गर्म है, मैं क्यों नहीं खा सकता हूं। पिज्जा बर्गर समझते हैं आप लोग? आप लोग तो वैसे धर्मात्मा है तो नहीं जानते होंगे कई लोग। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कई लोग क्या करते हैं, इस तरह का कृत्य कर रहे हैं और ये करना उसके लिए नुकसानदायक है। आप कितना खा सकते हो? कभी आप जब यहां से निकलते हो, कोल्ड ड्रिंक की दुकानें लगी हैं, तो मन में आता आज मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा, पेप्सी पीऊंगा, कोका कोला पीऊंगा, थम्स अप पीऊंगा। और वहां पर जाते हो तो पूछते हो कि काला वाला कोला है क्या? बोलता है ही नहीं। तो मन में आता अरे जबरदस्ती पाप कमा लिया। पहले पता तो करो है क्या वहां पर। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, पाप वृत्ति को, लोभ वृत्ति को इतना बड़ा रखा है जिससे हमारे जीवन का कल्याण रुक गया है। तो अपने जीवन में लोभ वृत्ति को रोकना है। संतों की शरण में आए, संतों की सेवा पूजा करें, संतों के जीवन में अर्चना करें, जिससे आपके जीवन का कल्याण होगा, आपका लोभ समाप्त होगा। आज संघर्ष चुल्लिका सुवासी स्मृति माता जी जो लगभग हमारे साथ में पिछले कई सालों से रह रही हैं और आज इनका जन्मदिवस है और जन्मदिवस 84 नंबर का है और हर व्यक्ति 84 लाख योनियों से भटक भटक कर आगे अपनी अच्छी योनि में जाना चाहता है। तो मैं तो यही भावना रखता हूँ वह स्वस्थ रहें, निरोगी रहें
और उनके द्वारा अपना धर्म ध्यान होता रहे और आप सभी देखते हैं बिल्कुल शांत परिणामों से और अपना जाप करते हैं, पूजा करते हैं, चालीसा पढ़ते हैं। इसी तरह की शांतता, इसी तरह के उनके परिणाम शुद्ध विशुद्ध बने, यही उनके लिए भी हमारा मंगल आशीर्वाद है। और सभी के लिए यही कहना चाहूँगा कि आप लोभ का त्याग करें और जीवन का कल्याण करें। यही मोक्ष का सार आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।